रोहतक के शीतल नगर निवासी करीब 18 साल का युवक घर से देर रात से लापता हो गया। लापता होने से पहले अपने पिता को आधी रात फोन करके कहा कि वो अच्छा बेटा नहीं बन पाया। जब पिता ने उसका फोन काटकर उसे तलाश कर शुरू किया, वहीं बेटे का मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। इधर अपने इकलौते बेटे के बारे में बताते हुए पिता भी भावुक हो गए। उनकी मोटरसाइकिल नहर के किनारे मिली है, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम नहर में तलाश कर रही है। इंट्रोडक्शन देके बताइए कि कैसे क्या। जी, मैं एनडीआरएफ की टीम से इंस्पेक्टर राहुल प्रताप सिंह, हमारी टीम रोहतक से ही आई है। और जैसे कि सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक व्यक्ति जो कि लगभग 18 साल की उम्र है, वो कल रात में डूब गया था। और सूचना हमको जब मिली 10 बजे के आसपास, तो हमारी टीम यहाँ पर घटनास्थल में 11 बजे पहुँच गई है। और यहाँ पर आने के बाद हमारी टीम लगभग 8-9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में सर्च किया है। और उसके बाद डीप डाइवर के थ्रू जो एंकरिंग रोप है और कई तरह के एंकर होते हैं, इनकी तरीके से टीम ने यहाँ पे सर्च किया है। पर अभी तक विक्टिम की बॉडी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। तो जिस तरह से सूचना मिली थी, कितनी देर बाद आप यहाँ तकरीबन पहुँचे? सूचना मिलने के लगभग 25 मिनट के अंदर हमारी टीम यहाँ पहुँच गई थी लगभग डिस्टेंस। तो और उसके बाद 11:10 पे हमने यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था और लगातार प्रयास किया जा रहा है विक्टिम की बॉडी को ढूंढने का। पर यहाँ पे पानी का फ्लो ज़्यादा है, तो अभी तक तो कोई विक्टिम के कोई साइन नहीं मिले हैं। तो फ्लो होने की, कम से होने की पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, नहर काफ़ी चौड़ी है, डेप्थ भी है, तो उसकी वजह से विक्टिम की बॉडी के यहाँ पे होने के चांसेस तो कम है। फिर भी यहाँ पे तरह तरह के बोट को घुमा के एक लहर पैदा करके कि विक्टिम को इस तरीके से बाहर निकाला जा सकता है। अगर कोई बॉडी के हो तो कई बार डीप डाइवर को पानी के अंदर डाल के भी विक्टिम को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है, अगर बॉडी मिल जाए तो उस कंडीशन में। शिवाजी कॉलोनी थाना के जांच अधिकारी एएसआई सुशील कुमार ने बताया कि रात को सूचना मिली थी कि जतिन घर से लापता हो गया है, जिसकी बाइक नहर के पास मिली है और नहर में कूदने का संदेह था, जिसके आधार पर एसडीआरएफ को बुलाया गया है। बच्चे की तलाश की जा रही है। तो ये क्या सूचना मिली थी? मैं एएसआई सुशील कुमार, थाना शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हूँ जी। आज करीब रात 2-2:30 बजे हमें सूचना मिली थी कि जतिन नाम का 18 साल की उम्र का लड़का घर से गायब हो गया है। और जो उसकी मोटरसाइकिल हमें जेलन नहर के पास खड़ी, मायना के गाँव के पास खड़ी हुई मिली थी, तो हमें शक है कि वो लड़का शायद नहर में कूद न गया हो। तो हमने अपनी तरफ से एनडीआरएफ टीम को बुला लिया था और एनडीआरएफ टीम उस लड़के की तलाश कर रही है। तो कोई सुसाइड नोट इस तरह का कोई अभी सुसाइड नोट ऐसा कोई बरामद नहीं हुआ अभी तक, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो कहा कि कुछ पिताजी ने कहा कि कुछ लिख के घर पे कुछ लिख के गया हो, बस नॉर्मली था कि मैं पापा आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आप मुझसे खुश नहीं हैं, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो अभी एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है? हाँ, एनडीआरएफ की टीम अभी उस लड़की की तलाश कर रही है। बाकी उसने ऐसा बाप के खिलाफ या कुछ ऐसी कोई बात नहीं कही है। बाकी तफ्तीश जारी है, पर्चा दर्ज कर दिया गया है। जैसे फैक्ट्स होंगे आपको बता दीजिए। दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। रोहतक के शीतल नगर निवासी करीब 18 साल का युवक घर से देर रात से लापता हो गया। लापता होने से पहले अपने पिता को आधी रात फोन करके कहा कि वो अच्छा बेटा नहीं बन पाया। जब पिता ने उसका फोन काटकर उसे तलाश कर शुरू किया, वहीं बेटे का मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। इधर अपने इकलौते बेटे के बारे में बताते हुए पिता भी भावुक हो गए। उनकी मोटरसाइकिल नहर के किनारे मिली है, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम नहर में तलाश कर रही है। इंट्रोडक्शन देके बताइए कि कैसे क्या। जी, मैं एनडीआरएफ की टीम से इंस्पेक्टर राहुल प्रताप सिंह, हमारी टीम रोहतक से ही आई है। और जैसे कि सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक व्यक्ति जो कि लगभग 18 साल की उम्र है, वो कल रात में डूब गया था। और सूचना हमको जब मिली 10 बजे के आसपास, तो हमारी टीम यहाँ पर घटनास्थल में 11 बजे पहुँच गई है। और यहाँ पर आने के बाद हमारी टीम लगभग 8-9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में सर्च किया है। और उसके बाद डीप डाइवर के थ्रू जो एंकरिंग रोप है और कई तरह के एंकर होते हैं, इनकी तरीके से टीम ने यहाँ पे सर्च किया है। पर अभी तक विक्टिम की बॉडी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। तो जिस तरह से सूचना मिली थी, कितनी देर बाद आप यहाँ तकरीबन पहुँचे? सूचना मिलने के लगभग 25 मिनट के अंदर हमारी टीम यहाँ पहुँच गई थी लगभग डिस्टेंस। और उसके बाद 11:10 पे हमने यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था और लगातार प्रयास किया जा रहा है विक्टिम की बॉडी को ढूंढने का। पर यहाँ पे पानी का फ्लो ज़्यादा है, तो अभी तक तो कोई विक्टिम के कोई साइन नहीं मिले हैं। तो फ्लो होने की, कम से होने की पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, नहर काफ़ी चौड़ी है, डेप्थ भी है, तो उसकी वजह से विक्टिम की बॉडी के यहाँ पे होने के चांसेस तो कम है। फिर भी यहाँ पे तरह तरह के बोट को घुमा के एक लहर पैदा करके कि विक्टिम को इस तरीके से बाहर निकाला जा सकता है, अगर कोई बॉडी के हो तो कई बार डीप डाइवर को पानी के अंदर डाल के भी विक्टिम को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है, अगर बॉडी मिल जाए तो उस कंडीशन में। शिवाजी कॉलोनी थाना के जांच अधिकारी एएसआई सुशील कुमार ने बताया कि रात को सूचना मिली थी कि जतिन घर से लापता हो गया है, जिसकी बाइक नहर के पास मिली है और नहर में कूदने का संदेह था, जिसके आधार पर एसडीआरएफ को बुलाया गया है। बच्चे की तलाश की जा रही है। तो ये क्या सूचना मिली थी? मैं एएसआई सुशील कुमार, थाना शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हूँ जी। आज करीब रात 2-2:30 बजे हमें सूचना मिली थी कि जतिन नाम का 18 साल की उम्र का लड़का घर से गायब हो गया है।
और जो उसकी मोटरसाइकिल हमें जेलन नहर के पास खड़ी हिमायना के गाँव के पास खड़ी हुई मिली थी। तो हमें शक है कि वो लड़का शायद नहर में कूद न गया हो। तो हमने अपनी तरफ से एनडीआरएफ टीम को बुला लिया था और एनडीआरएफ टीम उस लड़के की तलाश कर रही है। तो कोई सुसाइड नोट इस तरह का कोई अभी जो मिला? सुसाइड नोट ऐसा कोई बरामद नहीं हुआ अभी तक, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो कहा कि कुछ पिताजी ने कहा कि कुछ लिख के घर पे हाँ, गए? कुछ लिख के गया हो, बस नॉर्मली था कि मैं पापा आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आप मुझसे खुश नहीं हैं, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो अभी एनडीआरएफ की टीम काम कर रही हाँ, है? एनडीआरएफ की टीम अभी उस लड़के की तलाश कर रही है। बाकी उसने ऐसा बाप के खिलाफ या कुछ ऐसी कोई बात नहीं कही है। बाकी तफ्तीश जारी है, पर्चा दर्ज कर दिया गया है। जैसे फैक्ट्स होंगे आपको बता दीजिए। दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।